इधर राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लगातार वो जमानत के लिए याचिका दे रहे हैं और अलग अलग मामलों की उनकी सुनवाई हो रही है, लेकिन हर जगह उन्हें कोर्ट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, चुनाव सर पर हैं, लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद सीधे राज्य के चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इससे पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल आज क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई रही और क्या लगता है अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर आ रही है? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो भी अभियुक्त रहता है और किसी मामले में उसे अभियुक्त रहता और गिरफ्तारी होती है, उसकी न्यायिक अवधि जो है हर 14 दिन के बाद बढ़ती है। उस पर सुनवाई होती है और आज भी सुनवाई हुई थी। दोनों ओर से पक्ष रखा गया था और वर्चुअली जो है वो पेश हुए थे कोर्ट में से। और जब सुनवाई हुई तो उसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक अवधि जो है 21 मार्च तक बढ़ा दी है, यानी कि 14 दिन और जो है उन्हें जेल में रहना होगा। हालांकि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है ईडी की ओर से, तब तक बेल का जो है कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। बेल के लिए याचिका फाइल करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बता दूं कि एक याचिका पे फैसला झारखंड हाईकोर्ट में उनका सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया था। पिछले दिन जो है सुनवाई हुई थी और 28 फरवरी को आखिरी सुनवाई थी और दोनों ओर की पक्षों की सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहीं ना कहीं उस फैसले का इंतजार है। उस फैसले के फैसला आने के बाद जो है हेमंत सोरेन की ओर से कोई मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हमने इससे पहले भी बहुत सुनवाई हुई थी, जिसमें ST/SC थाना में उन्होंने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया था। उसमें ईडी के अधिकारियों को राहत मिली थी। उससे पहले जो सत्र में शामिल होने की जो याचिका थी, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए जो बजट सत्र चल रहा था उसमें शामिल होने की जो है मांग की थी, आग्रह किया था कोर्ट से। कोर्ट ने उनके आग्रह को जो है खारिज कर दिया था, उनकी पिटीशन जो था उसे रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसे में अब जो है हेमंत सोरेन की न्यायिक अवधि बढ़ गई है, तो हो सकता है आने वाले समय में जब चार्जशीट दाखिल हो तो हेमंत सोरेन बेल के लिए अप्लाई करें। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा चुनाव जो है वो सर पे है, ऐसे में एक लोकप्रिय नेता है हेमंत सोरेन और जेल से अगर बाहर नहीं आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकप्रिय चेहरा है, लोग जानते हैं। और क्योंकि हेमंत सोरेन अगर मंच पे आएंगे, जगह जगह पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, ऐसे में पार्टी को बहुत फायदा हो सकता है और पार्टी के साथ जो अन्य गठबंधन दल है उन्हें भी फायदा हो सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो पार्टी के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकती है। हेमंत सोरेन के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन हेमंत सोरेन क्योंकि पार्टी का बड़ा चेहरा है, शिबू सोरेन के बाद उनका नाम आता है, तो अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आते हैं तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन की अगर अभी ताज़ा बात करूँ तो न्यायिक अवधि जो है बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ जो भानु प्रताप प्रसाद है बड़गाई के CI, और कहीं ना कहीं उन्हीं से जो है हेमंत सोरेन का नाम सबसे पहले सामने आया था जब 13 अप्रैल को छापेमारी की गई थी और रजिस्टर 2 में जो है उनका नाम पाया गया था, जिसके बाद जो है जमीन घोटाले मामले में उन्हें समन भेजा गया था और समन भेज के उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, हेमंत सोरेन की मुश्किलें जिस तरह से समय बढ़ रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखिए, आने वाले समय जो है वो डिपेंड करेगा कि हेमंत सोरेन के लिए क्या कुछ लाता है, क्या हेमंत सोरेन को आने वाले समय में कोई राहत मिलती है या फिर इस तरह से मुश्किलें जो है वो बढ़ती रहती हैं। आशा, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व CM हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर इसी तरह उन्हें जेल के सलाखों के पीछे वक्त गुजारना होगा। ये वक्त क्या और भी लंबा हो सकता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए News 22 को।